सन 1951 सर्दियों का एक महीना और गुजरात के वलसाड में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, बिंदु देसाई। पिता नानूभाई देसाई और माँ स्टेज परफॉर्मर थीं। घर में कुल 8 बच्चे थे, 7 बहनें और 1 भाई। बिंदु सबसे बड़ी थीं और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, घर की जिम्मेदारियां भी उनके नाजुक कंधों पर आने लगीं। लेकिन बचपन की चंचलता और आंखों में सपनों की चमक अभी भी कायम थी। उनकी माँ जब मंच पर परफॉर्म करती थीं तो बिंदु उन्हें बड़े गौर से देखा करती थी। वो देखती कि कैसे एक किरदार सिर्फ मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों की भावनाओं को छू सकता है। वहीं से बिंदु के अंदर एक अदाकारा जन्म लेने लगी थी। लेकिन उनके पिता की सोच अलग थी। वो चाहते थे कि बिंदु पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी बेटी अभिनय की दुनिया में जाए। शायद उन्हें डर था कि ये चमक दमक की दुनिया बहुत क्रूर होती है। पर समय को कौन रोक पाया है। किस्मत ने बिंदु की जिंदगी के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब बिंदु करीब 10 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। वहां उनका नया घर था तारादेव में स्थित सोनावाला टेरेस। यहीं से बिंदु की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। वहीं पास में रहते थे एक 15 साल के लड़के चंपक लाल जावेरी। वो पढ़ाई में अच्छे, दिखने में स्मार्ट और व्यवहार में बेहद शांत थे। चंपक जब भी स्कूल से लौटते तो बिंदु उन्हें खिड़की से झांकती हुई देखती। पहली बार जब दोनों की आंखें मिली तो शायद दोनों को खुद भी ये नहीं पता था कि यही आंखें एक दिन उम्र भर का साथ निभाने वाली हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, लेकिन बिंदु इतनी आसानी से उनके प्यार में नहीं पड़ी। चंपक उन्हें आउटिंग के लिए कहते, पर बिंदु हर बार कोई बहाना बना देती। वो कभी बोलती थोड़ा वक्त दो, तो कभी बस मुस्कुराकर चली जाती। चंपक समझ नहीं पाते थे कि बिंदु क्या चाहती हैं, पर वो कभी गुस्सा नहीं करते। उन्होंने बिंदु को हमेशा इज्जत दी, सब्र से काम लिया। यही बात बिंदु के दिल को छू गई। एक दिन बिंदु ने खुद से कहा, ये सिर्फ एक क्रश नहीं है, ये मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत जवान हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में बिंदु ने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वो चंपक से शादी करना चाहती हैं। लेकिन जमाना 60 के दशक का था। उस समय इतनी छोटी उम्र में शादी, और वो भी प्रेम विवाह, एक तरह की बगावत मानी जाती थी। दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया, पर बिंदु और चंपक ने हार नहीं मानी। बिंदु कहती हैं, हमने सोचा अगर ये प्यार सच्चा है तो इसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने शादी कर ली, छोटी सी उम्र में दुनिया से लड़कर। शादी के बाद बिंदु की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उस समय वो खुद को सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बेटी, बड़ी बहन और कलाकार के रूप में तैयार कर रही थी। शादी के कुछ समय बाद ही बिंदु ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए काम करने का फैसला किया। घर में 7 बहनें और एक भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। पिता का साया सिर से उठ चुका था और माँ अकेली थी। ऐसे में बिंदु के पास सिर्फ एक रास्ता था, काम करना और जमकर करना। बचपन से ही कैमरे और स्टेज के बीच पली बढ़ी बिंदु को एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। उनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि वो 11 साल की उम्र में ही 16 की लगती थीं। इसी वजह से उन्हें कम उम्र में ही मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत ने करवट ली और साल 1962 में बिंदु को मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ में माला सिन्हा की बेटी का रोल मिला। ये रोल भले ही छोटा था, लेकिन बिंदु के लिए ये एक बड़ी शुरुआत थी। इसके बाद वो लीड एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर कई ऑडिशन में गईं, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। वजह उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका वैम्प टाइप चेहरा। शुरुआत में बिंदु को ये बातें चुभती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे ही अपनी ताकत बना लिया। वैम्प एक ऐसा किरदार जो फिल्मों में नायक नायिका की प्रेम कहानी को तोड़ने आती थी, जिसने हीरो को अपने हुस्न के जाल में फंसाया लेकिन अंत में हार जाती थी। पर बिंदु ने इस टाइपकास्ट रोल को भी ऐसा निभाया कि दर्शक उन्हें भुला नहीं सके। साल 1969 में 2 रास्ते में बिंदु का सेक्सी डांस और उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को चौंका दिया। फिर आया साल 1971 और फिल्म कटी पतंग, जिसमें उनका किरदार था शबनम, जो लोगों की जबान पर चढ़ गया। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। ये डायलॉग जैसे उनकी पहचान बन गया। लोग उन्हें पर्दे पर देखकर सीटियां मारते, लेकिन असल जिंदगी में कई बार उन्हें गालियां भी सुननी पड़ी। लोग उन्हें बुरा समझते क्योंकि वे फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाती थीं। बिंदु खुद कहती हैं, मुझे देखकर लोग कहने लगते थे, अरे देखो ये वही है जो हीरो को फंसाती है। पर उन्होंने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया। उनका मानना था कि अगर कोई कलाकार अपनी भूमिका से लोगों की भावनाओं को इस कदर छू सकता है तो वो अपनी कला में सच्चा है। फिर आया साल 1973, अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर, जिसमें बिंदु का किरदार था मोना। और जब अजीत साहब कहते थे मोना डार्लिंग,
तो मानो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता। पर इन सब के बीच बिंदु के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी रूह को झकझोर दिया। साल 1977 बिंदु और चंपक ने अपने पहले बच्चे की प्लानिंग की। वो प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही 3 महीने हुए उन्होंने काम से ब्रेक ले लिया। वो चाहती थीं कि उनके बच्चे को कोई तकलीफ न हो। हर माँ की तरह उन्होंने भी अपने होने वाले बच्चे के लिए सपने देखे थे। पर 7वें महीने में एक दर्दनाक हादसा हुआ, मिसकैरेज। बिंदु इस सदमे से टूट गईं। उन्होंने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कोख सूनी रह जाएगी। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे के बाद उन्होंने कभी माँ बनने की कोशिश नहीं की। वो कहती हैं, हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। मैंने स्टारडम पाया, लेकिन एक माँ का सुख नहीं। उनके पति चंपक इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। जब बिंदु चुपचाप घंटों बैठी रहती थीं, तो चंपक उन्हें गले लगाकर सिर्फ एक बात कहते, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस दर्द से उबरने में उन्हें काफी वक्त लगा। लगभग 5 महीने बाद उन्होंने दोबारा काम करना शुरू किया। साल दर साल बीते और बिंदु का नाम हर बड़ी फिल्म की जरूरत बन गया। हवस, अमर प्रेम, राजा रानी, मेरे जीवन साथी, अभिमान, बीवी हो तो ऐसी, घर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों में बिंदु ने ऐसा अभिनय किया कि उनके बिना सिनेमा अधूरा लगता था। उनका जलवा हर रोल में बरकरार रहा, चाहे वो नेगेटिव किरदार हो या हल्के फुल्के कॉमिक रोल। लेकिन कामयाबी का ये सफर हमेशा के लिए नहीं था। वक्त के साथ इंडस्ट्री में बदलाव आया। नई एक्ट्रेसेस, नया ट्रेंड और नए तरीके के किरदार बिंदु को धीरे धीरे स्क्रीन से दूर करने लगे। पर बिंदु ने कभी अफसोस नहीं किया। उन्हें पता था कि हर कलाकार का एक वक्त होता है और उनका दौर भी शानदार रहा। 2008 में रिलीज हुई फिल्म महबूबा बिंदु की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया। फिर क्या कर रही थी बिंदु? कहानी यहीं से और भी खूबसूरत हो जाती है। बिंदु और चंपक जावेरी ने मुंबई छोड़कर पुणे के कोरेगांव पार्क को अपना ठिकाना बना लिया। शांत माहौल, खुली फिजाएं और भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जिंदगी, यही उनकी नई दुनिया बन गई। अक्सर उन्हें पुणे के रेसकोर्स में देखा जाता है, जहां वो अपने पति के साथ टहलती हैं, पुराने दोस्तों से मिलती हैं और सबसे ज्यादा अपनी पुरानी फिल्मों की DVD चलाकर देखती हैं। वो खुद कहती हैं, अब मेरा वक्त मुझे खुद से मिलने का है। मैं अपनी ही फिल्मों में अपने ही किरदारों से मिलती हूँ। बहुत सुकून मिलता है। 2012 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं टीवी सीरियल्स में काम नहीं करना चाहती। अब मुझे कैमरे की नहीं, अपने सुकून की जरूरत है। एक और बात जो उनके जीवन को और भी भावुक बना देती है, वो है उनके खोए हुए बच्चे की याद। बिंदु कहती हैं, कभी कभी मेरे पति चंपक उस बच्चे की बात करते हैं जो अगर होता तो अब 30 साल का होता। हम उसकी कल्पना करते हैं, शायद वो हमारे जैसा दिखता, शायद फिल्मों में नहीं किसी और फील्ड में होता, लेकिन अब हम उस याद के साथ ही जीते हैं। चंपक आज भी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनके जीवन साथी ही नहीं बल्कि उनके जीवन के हर पल में साथ देने वाले एक हमसफर। बिंदु कहती हैं, मैं जो कुछ भी हूँ उनके बिना कुछ नहीं। उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, हर दर्द में मुझे पकड़ा और हर खुशी में मेरा हाथ थामा। आज बिंदु एक शांत, आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जी रही हैं। उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान है जिसे देखकर लोग उन्हें पहचानते हैं, कभी शब्बो, कभी मोना डार्लिंग के नाम से। बिंदु की कहानी सिर्फ एक वैम्प की नहीं बल्कि एक सशक्त महिला की है, जिसने छोटी उम्र में शादी की, जिम्मेदारियों से नहीं डरी, एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, माँ बनने की पीड़ा झेली, लेकिन फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वो आज भी लाखों दिलों की धड़कन है और उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जिंदगी की ठोकरों से टूट जाते हैं। बिंदु ने वैम्प बनकर जो जादू पर्दे पर किया, वो शायद कोई लीड एक्ट्रेस भी न कर पाई हो। दोस्तों, आपको बिंदु का सबसे अच्छा और यादगार रोल किस फिल्म में लगा, कृपया कमेंट में बताइए और ऐसी ही अनसुनी कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।